नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। 14 चैप्टर का 23rd श्लोक यानी 14वें अध्याय का 23वां श्लोक आज हम उसकी चर्चा करेंगे। हम पुनर्कथन कर लेते हैं। भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का जो पहला उत्तर दिया वो दिया भगवान ने 14वें अध्याय के 22वें श्लोक में। उसका पुनर्कथन कर लेते हैं। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। प्रकाशम शब्द जो है वह सतोगुण का प्रतीक है। प्रवृत्तिम अर्थात प्रयत्नशीलता, प्रयत्न, ये रजोगुण का प्रतीक है और मोह है वह तमोगुण का प्रतीक है। तो प्रकाश आए जीवन में या जाए अर्थात ज्ञान आए या ज्ञान जाए, प्रवृत्ति अर्थात चेष्टा प्रयत्न हो या न हो, उनके प्रति आकर्षण हो या न हो, और मोह प्राप्त हो या मोह छूट जाए, इन दोनों ही प्रकार की परिस्थितियों में जो गुणातीत है वो उनके आने से और जाने से दोनों से ही प्रभावित नहीं होता, दोनों के प्रति आकर्षित नहीं होता, दोनों के प्रति उसका मध्यस्थता, उसकी बनी मध्यस्थता भी नहीं, उसकी उदासीनता बनी रहती है। जैसे स्थितप्रज्ञ है, स्थितप्रज्ञ स्थितप्रज्ञ जैसे समुद्र अनेकों नदियों का जल यथा नदी नाम बहुबुवे नहीं, जैसे समस्त नदियों का जल समुद्र में आकर समा जाता है फिर भी समुद्र अविचलित रहता है, उसी प्रकार न शांति मापनोति न काम कामी, उसी प्रकार स्थितप्रज्ञ के मन और बुद्धि में अनेकों प्रकार के कामनाएं उत्पन्न होती है, फिर भी उसकी बुद्धि, उनकी बुद्धि और मन स्थिर बने रहते हैं, स्थित रहते हैं, उनकी प्रज्ञा बनी रहती है, विचलित नहीं होते, वे उनके कामनाओं के आवेग से, प्रभाव से मोहित नहीं होते। उसी प्रकार ये जो गुणातीत मनुष्य है वह भी स्थिर रहता है। गुणातीत मनुष्य की अवस्था हमारी अवस्था से बहुत ही ज्यादा प्रगतिशील है। हम तो अभी बहुत निचले स्तर पर हैं। हम अभी संघर्ष कर रहे हैं एक गुण से को छोड़ करके उच्चतम गुण को प्राप्त करने की। हम सदैव प्रयत्न रहते हैं, संघर्ष करते हैं कि तमोगुण और रजोगुण को त्याग करके सदैव नित्य सत्वगुण में स्थित रहें। यह हमारा भरसक प्रयत्न रहता है। तो हमारे जीवन में तो गुणों को त्यागना भी हमारे लिए महत्व रखता है और गुणों को प्राप्त करना भी हमारे लिए महत्व कर रहता है, क्योंकि हम सत्वगुण को प्राप्त करना चाहते हैं और रजो और तमो गुण को त्यागना चाहते हैं। ये हमारी अवस्था के लिए उपयुक्त है, क्योंकि हमें इन गुणों को पहचान करके इनमें ऊपर उठना है। किंतु जो गुणातीत मनुष्य है, जो महापुरुष है, जो साधु है, ये संत है, ये इन तीनों गुणों से ऊपर उठता उठता इन तीनों गुणों को लांघ गया है। लांघने के बाद में फिर सतोगुण आए, सतोगुण की प्रवृत्ति आए या रजोगुण की प्रवृत्ति आए या तमोगुण का मोह आए, वह ये सब तो फिर भी आएंगे उसके भी जीवन में, किंतु वह उनसे, उनके प्राप्त होने से न तो घबराता है, न आकर्षित होता है और न प्राप्त करने की कामना करता है और न उनके जाने के लिए प्रयत्न करता है, न दुखी होता है और न द्वेष करता है। उनके आने और जाने दोनों में वह सम बना रहता है। उसे ये पता है कि जो कुछ भी संसार में हो रहा है ये गुण करवा रहे हैं। इस बात को, इस भाव को जान करके वह अपने आप में स्थिर रहता है,
ऐसा नहीं है कि वो शरीर से कोई कर्म नहीं करता, करता है, किंतु उसकी उस कर्म करने के पीछे कोई आसक्ति नहीं होती, कोई आकर्षण नहीं होता, कोई लालसा नहीं होता, कोई स्वयं की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं होती। वह इन सब से पार जा चुका है। वह कर्म करता है क्योंकि कर्म करना मनुष्य के लिए आवश्यक है, और यही उसका उत्तरदायित्व भी है, धर्म भी है। इस प्रकार भगवान ने गुणातीत मनुष्य का पहला लक्षण बताया कि वह आने और जाने से कोई भी विचलित नहीं होता, उनमें स्थिर और सम बना रहता है। आज की श्लोक में भगवान इसी बात को आगे बताने वाले हैं। उदासीन वदासीन गुणेर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योगतिष्ठति नेंगते। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है। English translation: Gita as it is Swami Prabhupada, who is seated like one unconcerned being situated beyond these material reactions of the modes of nature, who remains firm knowing that the modes alone are active. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं: श्री भगवान उवाच उदासीन निरपेक्ष की भांति वदासीन उदासीनवत निरपेक्ष की भांति आसीन स्थित गुणे गुणे यो हो गुणों के द्वारा यो जो न कभी नहीं विचाल्यते विचलित होता है। दूसरी पंक्ति गुणा गुण वर्तन्ते वर्तन्त कार्यशील होते हैं इति इस प्रकार जानते हुए एव यो जो अवतिष्ठति रहा जाता है आता है न इंगते कभी नहीं इंगते हिलता डलता है। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा तो जैसे हमने बताया था कल कि प्रभुपाद ने 22, 23, 24, 25 इन सब श्लोकों का एक साथ ही निचोड़ लिखा है। हमने कल पहला इंग्लिश में जिसे पैरा कहते हैं वह पढ़ा था। आज हम दूसरे प्रश्न का दूसरा पैरा दरअसल 23 और 24 नहीं 24 और 25 के लिए है, इसलिए दूसरा पढ़ना भी उपयुक्त नहीं होगा। मैं ऐसा करता हूँ पहला पैराग्राफ ही थोड़ा वापस पढ़ लेता हूँ। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से 3 प्रश्न पूछे, उन्होंने क्रमशः एक एक का उत्तर दिया। इन श्लोकों में कृष्ण पहले यह संकेत करते हैं कि जो व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित है वह न तो किसी से ईर्ष्या करता है और न किसी वस्तु के लिए लालायित रहता है। जब कोई जीव इस संसार में भौतिक शरीर से युक्त होकर रहता है तो यह समझना चाहिए कि वह प्रकृति के 3 गुणों में से किसी एक के वश में है। जब वह इस शरीर से बाहर हो जाता है तो वह प्रकृति के गुणों से छूट जाता है, लेकिन जब तक वह शरीर से बाहर नहीं आ जाता तब तक उसे उदासीन रहना चाहिए। उसे भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, जिससे भौतिक देह से उसका ममत्व स्वतः विस्मृत हो जाए। जब मनुष्य भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है तो वह केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, लेकिन जब वह अपनी चेतना कृष्ण में स्थानांतरित कर देता है तो इंद्रिय तृप्ति स्वतः रुक जाती है। मनुष्य को इस भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती है और न उसे इस भौतिक शरीर के आदेशों का पालन करने की आवश्यकता रह जाती है। शरीर के भौतिक गुण कार्य करेंगे, लेकिन आत्मा ऐसे कार्यों से पृथक रहेगा। वह किस तरह पृथक होता है? वह न तो शरीर का भोग करना चाहता है, न उससे बाहर जाना चाहता है। इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित भक्त स्वयं मुक्त हो जाता है। उसे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए किसी प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। श्लोक ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये उदासीन शब्द का जो अर्थ हमें जानना है वह हम स्वामी रामसुखदास जी की कृपा से उनके तात्पर्य से हम बहुत सरल शब्दों में समझ सकते हैं।
उदासीनवत आसीन है। दो व्यक्ति परस्पर विवाद करते हो तो उन दोनों में से किसी एक का पक्ष लेने वाला पक्षपाती कहलाता है, और दोनों का न्याय करने वाला या दोनों में सुलह कराने वाला या बीच बचाव कराने वाला मध्यस्थ कहलाता है। परंतु जो उन दोनों को देखता तो है पर न तो किसी का पक्ष लेता है और न किसी से कुछ कहता ही है, वह उदासीन कहलाता है। ऐसे ही संसार और परमात्मा दोनों को देखने से गुणातीत मनुष्य उदासीन की तरह दिखता है। कितना अच्छे से स्वामी रामसुख दास जी ने हमें बता दिया कि उदासीन कौन होता है। उदासीन वह होता है जो जिस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता है, जो सब कुछ होते हुए देख रहा है किंतु फिर भी उनसे प्रभावित नहीं होता है, तटस्थ रहता है अपने आप में। तो गुण आ रहे हैं, जा रहे हैं, और गुणों के माध्यम से ही सब कुछ हो रहा है, वह इस प्रकार देख रहा है किंतु फिर भी न तो आसक्त होता है, न मोहित होता है, और न मध्यस्थ बनता है, न पक्षपाती बनता है, न भोगी बनता है, न मध्यस्थ बनता है। वह तो पूर्णतया उदासीन रहता है उनके प्रति। ये है उदासीन गुणातीत मनुष्य का स्वभाव, आचरण। संसार में हमारे पास में हम दो वस्तुओं से प्रभावित हैं। दो में से किसी एक से ही हम सदैव प्रभावित हो सकते हैं। सदैव का अर्थ है एक समय में हो सकते हैं। हमारे सम्मुख संसार भी है और भगवान भी है। यदि हम संसार में लगे रहे तो हम भगवान से विमुख हो जाएंगे, और भगवान में लगे रहे तो हम संसार से विमुख हो जाएंगे। जब हम जन्म लेते हैं तब हम संसार में रहते हैं, हमारा ज्ञान मोहित रहता है और इंद्रिय तृप्ति की भयंकर लालसा रहती है। ज्ञान चक्षु खुलते खुलते हम इनसे विमुख होकर के भगवान के प्रति अपना मुख मोड़ते हैं, भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, उपासना करते हैं, सेवा करते हैं। इन माध्यमों से हम भगवान के प्रति अपने आप को मोड़ते हैं। संसार में इस प्रकार जो कुछ भी हो रहा है उसे होता हुआ देख करके उनके प्रति विमुख रहना, यह उदासीन का स्वभाव है। जो मनुष्य यह जानता है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसका आधार स्वयं भगवान है, वह संसार को में सब कुछ होता हुआ देखकर भी भगवान से विमुख नहीं होता। हम कैसे विमुख हो जाते हैं? हम भगवान में इतनी श्रद्धा दृढ़ता से नहीं करते। हम संसार को अपना एक अस्तित्व दे देते हैं कि संसार किसी के नियंत्रण में नहीं है और संसार अपने आप में स्वयं का नियंत्रण करता है और स्वयं का निश्चय लेता है। इस प्रकार मान करके हम संसार को हम संसार से संघर्ष भी करते हैं, संसार पर निर्भर भी होते हैं कि हमें संसार से प्राप्त करना है, संघर्ष भी करते हैं कि हमें प्राप्त करके ही रहना है, और हम संसार में ही लिप्त भी रहते हैं क्योंकि हमें संसार की वस्तु पदार्थ और भोगने की शक्ति, पद, ये सब अत्यंत भोगने के लिए उपयुक्त लगते हैं, इसलिए हम इसमें लिप्त भी रहते हैं। इन सब कारणों से जब हम संसार के साथ व्यवहार करते हैं तब हम भगवान को भूल करके संसार से व्यवहार करते हैं। किंतु जो गुणातीत मनुष्य होता है वह संसार में व्यवहार करता हुआ भी सदैव इस बात का बोध बनाए रखता है कि इस संसार को चलायमान करने के पीछे जिसकी सत्ता है वह मेरे इष्ट श्री भगवान कृष्ण है। इस प्रकार वह संसार में को चलायमान देखते हुए भी उसमें भगवान की सत्ता को देख करके सदैव भगवान से जुड़ा हुआ रहता है। वह संसार में अपने कार्य कर्मों को करता हुआ भी न तो कर्मों के प्रति आकर्षित होता है न संसार के प्रति आकर्षित होता है। वह सदैव भगवान में अपने से अपने आप का संबंध बनाए ही रखता है, वह संबंध उसका कभी छूटता नहीं। वह संसार में सब समस्त कर्म करते हुए भी अपने संबंध को भगवान के साथ अपने संबंधों की नित्यता, सत्यता और श्रद्धा और समर्पण बनाए रखता है। इसीलिए वह गुणातीत है।
हमें भी इस सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करना है। किंतु हम कैसे करते हैं, हम जब संसार में रमण करते हैं तब हम भगवान को पूर्णतया भूल जाते हैं। यहाँ तक कि हम जब माला जपने बैठते हैं, भगवान की पूजा करने बैठते हैं, आरती करने बैठते हैं, तब भी हम संसार का स्मरण करने लग जाते हैं। परंतु किस प्रकार, इस प्रकार की हमें संसार को भोगना है। हम इस प्रकार से स्मरण नहीं करते कि हाँ संसार भगवान के ऊपर आधारित है, ऐसा मन बना करके हम नहीं करते हैं। हम संसार को भगवान से परे देखते हैं, विलग देखते हैं और हमारे भोगने के लिए देखते हैं कि ये संसार हमारे भोगने के लिए बना हुआ है। इस प्रकार की यह दोष दृष्टि के कारण ही हम भगवान से विमुख हो जाते हैं और संसार में लिप्त हो जाते हैं। किंतु जो गुणातीत है वह इस प्रकार की दृष्टि नहीं रखता, वह शुद्ध दृष्टि रखता है, पवित्र दृष्टि रखता है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है, होने वाला है, सबके पीछे केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण है। वे ही आधार हैं, वे ही शक्ति हैं, वे ही सब कुछ हैं, वे ही सबके मालिक हैं, वे ही सबके ईश्वर हैं और इस संसार को ही वे ही चलायमान करते हैं। इस प्रकार उसका भाव सदैव बना रहता है और संसार में समस्त कर्म करते हुए भी वह अपना संबंध भगवान के लिए एक क्षण भी नहीं भूलता। उसकी निष्ठा और श्रद्धा और समर्पण भगवान के प्रति इतनी दृढ़ रहती है, उसका ज्ञान इतना स्थिर रहता है कि वह संसार में सब कुछ होते हुए देख करके भी सदैव इस बात का स्मरण रखता है कि ये संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान के द्वारा हो रहा है और भगवान के अतिरिक्त और कोई सत्ता नहीं है जो इस संसार को चलायमान कर सकती है। ऐसे ही संसार, मैं स्वामी रामसुखदास जी का आगे पढ़ रहा हूं, ऐसे ही संसार और परमात्मा दोनों को देखने से गुणातीत मनुष्य उदासीन की तरह दिखता है। वास्तव में देखा जाए तो संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। सत्स्वरूप परमात्मा की सत्ता से ही संसार सत्ता वाला दिख रहा है। अतः जब गुणातीत मनुष्य की दृष्टि में संसार की सत्ता है ही नहीं, केवल एक परमात्मा की ही सत्ता है, तो फिर वह उदासीन किससे हो। परंतु जिनकी दृष्टि में संसार और परमात्मा की सत्ता है, ऐसे लोगों की दृष्टि में वह गुणातीत मनुष्य उदासीन की तरह दिखता है। गुणेर यो न विचाल्यते, उसके उसके कहलाने वाले अंतःकरण में सत्व, रज और तम, इन गुणों की वृत्तियां तो आती है पर वह इनसे विचलित नहीं होता। तात्पर्य यह है कि जैसे अपने सिवाय दूसरों के अंतःकरण में गुणों की वृत्तियां आने पर अपने में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही उसके कहलाने वाले अंतःकरण में गुणों की वृत्ति आने पर उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वह सदैव इस बात का बोध बनाए रखता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह गुणों के द्वारा हो रहा है। वह अपने आप को कर्ता नहीं मानता है, न अपने आप को कर्ता कभी बनाता है। कर्म इस शरीर के द्वारा करता हुआ भी वह इस बात का, ज्ञान का, बोध का सदैव अपने प्रति भान रखता है कि वह जो कुछ भी शरीर के द्वारा कर रहा है उसके पीछे गुण काम कर रहे हैं जो उसे प्रेरणा दे रहे हैं, उसका स्वभाव बना रहे हैं ताकि वह इन कर्मों को कर पाए। और करते हुए भी वह उसके फलों के प्रति आकर्षित नहीं होता, उसके फलों को वह भगवान को समर्पित करता हुआ, भगवान के द्वारा कराए गए कर्म है इस प्रकार मानता हुआ भगवान के प्रति सदैव एकनिष्ठ समर्पित रहता है। उसकी भक्ति, भाव, श्रद्धा और समर्पण केवल और केवल भगवान में ही स्थिर रहते हैं। गुणा वर्तन्त इत्येव यो वतिष्ठति निंगते, अवतिष्ठति न इंगते, न हिलता न डुलता है, ये उसका आचरण का भाग है। दूसरी पंक्ति जो है, जो आचरण है उसमें कि वह न तो बदलता है, वैसे आचरण का स्पष्ट भाव आगे आएगा, परंतु यह भी आचरण का भाव है कि वह आगे आएगा। वह तो जो उसने स्वयं अपने भीतर विकसित किए उन गुणों की चर्चा होगी। यहाँ पर वो गुण है जो उसने अपने स्वभाव में से जिनको हटा दिया है। क्या है, जैसे महापुरुषों को जब हम देखते हैं तब हमें ये भी देखना है कि उन्होंने क्या हटाया है अपने जीवन से, और ये ही उसने हटाया है। उसने अर्थात गुणातीत मनुष्य ने, गुणातीत महापुरुष ने क्या हटाया? उन्होंने गुण, मैं कर्म कर रहा हूं इस प्रकार का भाव हटा दिया है। वे सदैव इस भाव से प्रज्वलित रहते हैं, प्रकाशमान रहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है संसार में
वह भगवान की सत्ता से, भगवान के नियंत्रण में और भगवान की इच्छा से हो रहा है। और किसी की इस संसार में कोई सत्ता नहीं है कुछ करने की, भगवान की सत्ता से ही सब कुछ हो रहा है। इस प्रकार वह सदैव भगवान से अपना संबंध, भगवान की कृपा और भगवान के प्रति अपना समर्पण और ज्ञान सदैव बनाए रखता है। हमें भी इस अवस्था को प्राप्त करना है। हम निरंतर संसार के प्रति इतने आकर्षित रहते हैं, हम संसार के प्रति ऐसा आकर्षित होते हैं कि हम भगवान को भूल जाते हैं। संसार के वस्तु, पदार्थ, सामग्री, पद, मान, इन सब को, सुख को पा करके हम भगवान को पूर्णतः भूल जाते हैं। उन सब को प्रदान करने वाले श्री भगवान को भूल करके हम इंद्रिय तृप्ति के में और भोगने में व्यस्त हो जाते हैं। जब जीवन में कोई दुख, अपमान, हानि, व्याधि, दुख आते हैं, तब हम उन्हीं में लिप्त होकर के रह जाते हैं। तब हमें कभी कभी भगवान याद आते हैं, किंतु इसीलिए याद आते हैं कि हम केवल भगवान से उनका निवारण चाहते हैं। क्षण भंगुर की हमारा वह संबंध और मित्रता होती है भगवान के साथ, उसके बाद हम पुनः संसार में लिप्त हो जाते हैं और इंद्रिय तृप्ति में लग जाते हैं। इसे ही बदलना है, ये जो हमारा व्यवहार है इसे ही बदलना है। नित्य एक रस एक रूप होकर के संसार में रहते हुए भी सदैव श्री भगवान में ही स्थित रहना है, और सब कुछ उन्हीं के द्वारा हो रहा है। इस बात को श्रद्धा पूर्वक और पूर्ण समर्पण के ग्रहण करना है। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।